थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट। इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है। देखिए बिल्कुल नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। सेशन को आप पूरा देख लीजिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। हर सेंटेंस अपने स्टाइल से बोला जाता है। वी कैन नॉट अप्लाई वन रूल टू एवरी सेंटेंस। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके बाद शुरू करते हैं प्रैक्टिस, कि हिंदी में जो सेंटेंसेस राइम करते हैं, हम उन हिंदी के सेंटेंस एक दूसरे से धुन मिल रही है उनकी, हमें लगता है वो सब सेम कैटेगरी के हैं। ऐसा नहीं है। तो सिचुएशन के बारे में सोचना होता है। जैसे मान के चलिए, हाँ आपसे क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछ के देखो इंग्लिश में, आज वीडियो में कुछ अलग लग रहा है, पूछना। अब देखो यहीं से पता चल जाएगा स्टाइल अलग है। हिंदी में कहा आज वीडियो में कुछ अलग लग रहा है, इंग्लिश में कैसे पूछे इस बात को? Something is different today's video. थोड़ा और सही करो। Did you notice? Did you notice? Think about the situation ना, हम नोटिस करने की बात कर रहे हैं। So did you notice any difference Did you notice any difference in our video today? in our video today? हाँ? Did you notice any difference in our video today? तो जब आप बार बार देखेंगे नोटिस करना, मैं इनके नोटिस करने की बात कह रहा था, है? Does something, दूसरे स्टाइल से कह सकते हैं, does something look Does something look different in our video today? different in our video today? हाँ, रिपीट करो दूसरा वाला सेंटेंस एक बार। Does something look different in our video today? राइट, एक बार आप भी रिपीट करो, सिर्फ समझना नहीं है। डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। बोलो एक बार और। Does you Does something look different? Does something look different कहाँ? in our video today? Right. Does something look different in our video today? या फिर did you notice any difference in our video today? अब बताओ डिफरेंस क्या है? Obviously. थोड़ी रोशनी ज्यादा लग रही है ना? कह के देखो, थोड़ी रोशनी ज्यादा लग रही है ना? देखो ध्यान से, थोड़ी रोशनी ज्यादा लग रही है ना? ना का ध्यान रखना है, ना कैसे लगाए लास्ट में। ठीक है। हाँ, थोड़ी रोशनी ज्यादा लग रही है ना। ना, हाँ। ना ठीक है। हाँ। थोड़ी रोशनी ज्यादा लग रही है ना। बिट लाइट, देखो रोशनी के लिए ब्राइटर। ब्राइटर। हाँ, इट्स क्वाइट ब्राइटर टुडे। इट्स क्वाइट ब्राइटर टुडे। Isn't it? Isn't it? हाँ, तो जब हम ये ना वाली फीलिंग लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, जिस बात में हमें हाँ या ना चाहिए उस बात को नॉर्मल कह देते हैं। इट्स क्वाइट ब्राइटर टुडे। इट्स क्वाइट ब्राइटर टुडे है, या फिर इट्स क्वाइट ब्राइटर इन हियर। इट्स क्वाइट ब्राइटर इन इन हियर यानी यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं, इनसाइड द रूम। सो इट्स क्वाइट ब्राइटर इन हियर। ये बात बोल दी मैंने। इट्स क्वाइट ब्राइटर इन हियर। Isn't it? Isn't it? है ना? है ना? थोड़ी रोशनी ज्यादा लग रही है ना? हाँ? Yes. तो बोल के देखिए, इट्स क्वाइट ब्राइटर इन हियर टुडे। आज थोड़ा रोशनी ज्यादा लग रही है। अरे ये कहें पहले रोशनी कम थी, पहले रोशनी कम थी। ठीक है। बिफोर सेट द लाइट बेट। दोबारा। बिफोर सेट द लाइट। सेट द लाइट। सेट तो किया है मैं इसे। तो फीलिंग कहीं से कहीं पहुंच रही है ना। देखो रोशनी वही है कि रोशनी कई प्रकार की है। रोशनी कम है तो अलग तरीके से वर्ड लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा है तो अलग तरीके से लगाने पड़ेंगे, बढ़ाने को कह रहे हैं तो अलग तरीके से। स्टाइल, हर सेंटेंस का अपना स्टाइल है। 300 रटने हैं बस, फिर मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना कि पता नहीं कितने, 300। तो पहले रोशनी कम थी, तो अर्लियर इट वॉज प्रिटी डार्क। इट वॉज प्रिटी डार्क। प्रिटी डार्क मतलब थोड़ा रोशनी कम। ठीक है। Earlier it was pretty dark in here. Earlier it was pretty dark in here. Right? Earlier the lighting, वो लाइट नहीं, लाइटिंग कह रहे हैं, रोशनी कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर लाइट को नहीं कह रहे ना। So earlier the lighting was pretty dim. Earlier the lighting was pretty dim. Right? अब क्या था? Earlier the lighting was pretty dim. dim. लाइटिंग डिम भी होती है। अब जब स्ट्रक्चर पता चल गया, earlier the lighting was pretty low. Right? So earlier the lighting was pretty low. Earlier the lighting was pretty dim. I hope आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आज रोशनी ज्यादा लग रही है। लेकिन but today the light देखो हम लाइट
Light. हिंदी में यूज कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस रूम ना, यू आर टॉकिंग अबाउट लाइटिंग, और अवस्था कहेंगे टुडे इट लुक्स, Today it's look. टुडे इट लुक्स Today it looks ब्राइटर, brighter. रोशनी ज्यादा लग रही है। से दैट अगेन, दोबारा कहो, एक बार दोबारा कहो, भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है। हाँ। Today it looks. कैसा? Today it looks brighter. ब्राइटर है। तो आज रोशनी ज्यादा लग रही है, तो माइंड में ये नहीं लाना कि मैं लाइट की बात कर रहा हूं या क्या। रोशनी मतलब ब्राइटर या डार्कर होता है। अंधेरा है, अंधेरा है तो क्या कहूंगा, लाइट थोड़ी लेके आऊंगा साथ में। अंधेरा है तो It's dark. इट्स डार्क। रोशनी और उजाला है तो इट्स ब्राइट। It's bright. और आज रोशनी ज्यादा है तो Today it's brighter. इट्स ब्राइटर टुडे। It's brighter today. है, आज रोशनी ज्यादा है। अच्छा, ये कहने लग जाए सुबह से काय में लगे हुए थे। हिंदी में कहते हैं ना, देखो दो तरीके से कहते हैं। एक था कि सुबह से किस चीज़ में बिजी थे। एक फीलिंग ये होती है कि आप डायरेक्ट में आपके बिजी होने पे नहीं कह रहा। देखो मैसेज पहुंच जाता है, फीलिंग पकड़नी। मैं आपके बिजी होने की बात नहीं कर रहा, मैं घुमा के कह रहा हूं आपको किस चीज़ ने उलझा रखा था। ठीक है। डायरेक्ट पूछे भाई किस चीज़ में बिजी थे सुबह। ठीक है। So what did you make busy? व्हाट मेड यू बिजी। What made you busy? देखो हाँ, सेंटेंस क्या है, एक लॉजिक समझना। पहले एक मिनट मैं आपको वो देता हूँ प्रवचन। डोंट स्किप दिस पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एक साल, सालों साल बच जाएंगे आपके। होता क्या है कि टेक्निकली ग्रामर सीखने में लगते हैं ओनली 2 days। ग्रामर आ जाती है समझ में एंड वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, समझ आने लगती है सारी बात। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग वी हैव टू पुट एवरी वर्ड इन द राइट प्लेस इन अ सेंटेंस। हर शब्द को सही जगह लगाना और एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना पड़ता है। तो हो क्या रहा है, जो भी मेहरीन ने कहा, व्हाट मेड यू Busy. बिजी, मैसेज आया बिकॉज द सेंटेंस वाज ग्रामेटिकली करेक्ट। फीलिंग नहीं आई। फीलिंग क्यों नहीं आई वो उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे जरूरी तरीका बताता हूँ। पहले तो आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे एक हमारा सेशन आता है लाइफ से रिलेटेड, ऐसी कॉन्वर्सेशनल सेशन। जैसी वीडियो आएगा वैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़, कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। और एक छोटा सा काम आपको हमारा करना है, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद ना एक नीचे से लीडर बोर्ड निकलेगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप कर देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो लोग तक पहुंचेगी। Say this in English. It will It will help our video help our video reach more people कहाँ पर, on On YouTube. YouTube. It will help our video reach more people On on YouTube. इससे थोड़ा हमारा फायदा हो जाएगा। अब आपके प्रॉफिट की एक बिल्कुल रामबाण इलाज बताता हूँ मैं। आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव सेशन ज्वाइन करिए। देखिए हमारा प्रैक्टिस ग्रुप का फायदा क्या है, वहाँ पर पूरे दिन ऐसी रियल टाइम में बातें चलती हैं, घरेलू, जो हमारे इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं। हम उन इंडियन कॉन्वर्सेशनल इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को ट्रांसलेट करके सोचते हैं वी विल साउंड नेचुरल इन इंग्लिश एज वेल। नहीं होगा, अलग स्टाइल से सेंटेंस बनता है। तो वहाँ पूरे दिन दूसरे लोगों को बातें करते सुनेंगे। कुछ भी नहीं आता अभी आपको, तब भी पूरे दिन में 50 सेंटेंस सुनेंगे, 5 तो याद होंगे उसमें से, और 300 याद करने होते हैं। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस करिए, दूसरों को सुनिए, अपनी बात कहने की कोशिश करिए। शुरू में गलत बोलेंगे, धीरे धीरे सही होते चले जाएंगे 2-3 दिन के अंदर सेंटेंस, राइट। तो उसके बाद में फिर 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस। जो भी कन्फ्यूजन, ग्रामर समझ नहीं आई, सब इकट्ठा होते हैं, अपने अपने एक्सप्रेशन और ग्रामर रूल समझते हैं। 15 दिन के अंदर ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बोलने की आदत साथ के साथ डलेगी। मैं बता रहा हूँ ये आपको ऑल इन वन पैकेज है और बहुत ही सस्ता है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 days, 15 दिन के अंदर। अब लेट्स गेट बैक टू what were we talking about? What made you busy this morning? What made you busy? इसका मतलब ये हो गया कि आपको किस चीज ने उस टाइम बिजी किया था, रखा नहीं था। सिंपल कहेंगे what were you busy with? What were you busy with? किस चीज में आप बिजी थे। आप पे दोष दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। What were you busy with? आप किस चीज में बिजी थे। What were you busy with? और एक होता है काय में लग गए थे, मतलब उसमें बंदे को दोष नहीं दे रहे होते, ऐसी फीलिंग पूछ रहे होते हैं क्या था ऐसा है। सो व्हाट केप्ट यू What kept you टाइड अप। tied up? तो एक है व्हाट वर यू, आप थे, और व्हाट केप्ट यू, किसने रखा आपको। What kept you tied up? फीलिंग आई समझ में। व्हाट केप्ट यू क्या क्यों, इसका मतलब क्या बन रहा है, किसने रखा आपको। किसने रखा, किस काम ने रखा। हाँ, बिजी आपको घुमा के हो गया ना। व्हाट केप्ट यू टाइड अप। टाइड अप मतलब फंसा हूं ना। ठीक है। कोई मुझसे कहे कि भाई ऐसा है आज आ जाओगे क्या घूमने, मैं कहूँ नो यार, आई एम अ बिट
टाइड अप टुडे। I'm a bit tied up today. इसमें मैंने कहा कि थोड़ा सा उलझा फंसा। ऐसे भी कह सकते हैं, किसी को पूछे, कोई बंदे से पूछे भाई कहाँ रह गए थे यार, what kept you occupied? What kept you occupied? What kept you tied up? What kept you occupied? What were you busy with? ये जब रियल टाइम में बातें करेंगे तो हर बंदा अपने अपने स्टाइल से जब कहेगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, इतने तरीके से सामने वाले से पूछा जा सकता है काय में बिजी थे, काय में बिजी थे। वरना अगर हम रट के बैठे हैं तो हम एक ही सेंटेंस बोल पाएंगे, फीलिंग रह जाएगी। जैसे मैं कह दूंगा यार लाइट लगाने में बिजी था, लाइटें लगा रहा था सुबह से। ठीक है, लाइट लगाने को मैं ये जो होती छत पे मैंने लाइटें लगाई और इसीलिए वीडियो थोड़ा कैसा है आज, लेट नहीं है, लेट तो है ही है, लेकिन ब्राइटर वाला बना के देखो। अच्छा। इसीलिए आज हमारा वीडियो थोड़ा चमक भी रहा है। अब मैं चमक कह दिया फिर भी ब्राइटर। हाँ, वीडियो इज क्वाइट ब्राइटर टुडे। तो मैं सुबह एक छत पे लाइटें लगा रहा था। ठीक है, सो आई वाज सेटिंग नहीं, फिक्सिंग। आई वाज फिक्सिंग द लाइट्स ऑन द रूफ। रूफ ऊपर होती है, ये सीलिंग है। सीलिंग नीचे जो है ये सीलिंग है, रूफ कहाँ है? अच्छा, अयान खेल रहा है, अयान इज प्लेइंग ऑन द रूफ। ओके, ऊपर एंड सेकंड फ्लोर को रूफ के नहीं, फ्लोर से मतलब नहीं है, छत है। ठीक है, हम ये बैठे हैं, ये ऊपर दिख रहा है, ये सीलिंग है। ये सीलिंग। ऊपर हम चले जाएं, सबसे टॉप वाले पे चले जाएंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, वो रूफ है, राइट। तो अयान इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। यस, वो फर्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ है। हम कहाँ हैं? वी आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे अयान इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। अरे कहते हैं बिल्ली खेल रही है छत पे, तो द कैट इज प्लेइंग ऑन द रूफ। ऑन द रूफ। रूफ मतलब ऊपर का पार्ट, और ये है सीलिंग। तो मैंने यहाँ पे लाइटें लगाई। आई वॉज फिक्सिंग द लाइट ऑन द ceiling. Right. I was fixing the lights on the ceiling. On the ceiling. हैं? I was busy. मैं कहूँ लाइटें लगाने में बिजी था यार। I was busy because I was fixing the light on the roof. On the ceiling. On Sorry. the ceiling. Right. तो बस यही करना है कि तोड़ के सेंटेंस बोल देते हैं। So I was busy because I was fixing the lights on the ceiling. Ceiling. एक जब इतने दो बोलने आएंगे पोर्शन, फिर इकट्ठा कर देना किसी दिन। मूड की बात है। I was busy fixing the lights on the ceiling. On the ceiling. Because हटा दो कि बिजी था किस चीज में, इसमें। मैं तुम्हें पढ़ाने में बिजी था। I was busy because I was studying you. नहीं, तो अलग अलग हो गई ना चीजें। मैं बिजी था, हो सकता है किसी और वजह से। I was busy teaching you. I was busy teaching you. तुम्हें पढ़ाने में। तो लाइट लगाने में बिजी था। I was busy fixing the lights. हाँ, I was busy fixing the lights on the ceiling. Ceiling. अब फिक्सिंग है, कोई बंदा आएगा ग्रुप के अंदर, वो कह देगा यार ये लाइटें किसने लगाई हैं? तो who fixed ना कह के who put these lights here? Who put fixed? put मतलब भी तो लगाना है। बात तो सही। हाँ, फिर Who put these lights here? right. I was busy putting the lights on the ceiling. पुटिंग कर दो, फिक्सिंग कह दो, इंस्टॉल भी कह देते हैं टेक्निकली। आई वॉज बिजी इंस्टॉलिंग द लाइट्स ऑन द सीलिंग। On the ceiling. हाँ, अब यहाँ पर एक फिर लाइक वाइल इंस्टॉलिंग, यहाँ से शुरू करा। जब इंस्टॉल कर रहे थे, जब लगा रहे थे लाइटों को, वाइल इंस्टॉलिंग, मैंने सोचा यार किसी मैकेनिक को ही बुला लेते। एक फीलिंग आती है, हिंदी का एक्सप्रेशन देता हूँ, यहाँ पर हम यूज करते हैं रादर। हिंदी में अक्सर कहते थे यार इससे बढ़िया तो मैकेनिक ही बुला लेते। अब ये फीलिंग देनी है कि इससे बढ़िया तो मैं जब लगा रहा था मैं लाइट, तब मन में ख्याल आया कि इससे बढ़िया तो यार मैकेनिक ही बुला लेते हैं। ठीक है, so while installing the light, I thought we should calling the mechanic. We should have called a mechanic, right? So while installing these lights, I thought I should have rather स्पेलिंग वो प्लेसमेंट याद रखना कहाँ लगाया मैंने। I should have rather यानी ये सब के बजाय I should have rather called a mechanic for this job. हाँ, it was a hectic job. It was a hectic. Hectic मतलब बड़ा यार, उलझन भरा। It was a challenging job. It was a complicated job. Complicated job, exactly. कोशिश करेंगे तो बोल पाएंगे,
राइट और जब माहौल बनता है ना ग्रुप में तो नहीं भी आती होती है इंग्लिश तो आने लग जाती है अपने आप अंदर से, तो छुपी है कहीं। हाँ माहौल नहीं मिल रहा है, जब आपके सामने 4 लोग बोलेंगे ना तो आप कहोगे हाँ यार मेरे को आती है। आती है, ऑटोमेटिकली निकल के आती है। मैं सच बता रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट एनवायरनमेंट है। जैसे मान के चलिए तो लाइक व्हाइल इंस्टॉलिंग द लाइट्स आई थॉट आई शुड हैव रादर कॉल्ड अ मैकेनिक बिकॉज इट वाज अ हेक्टिक जॉब। इट वाज अ हेक्टिक जॉब। लेकिन अब फीलिंग है, लेकिन मैं कर गया कंजूसी। मैं कर गया कंजूसी, ये फीलिंग है। बट आई एम कंजूस। कंजूस क्या कहते हैं? स्टिंजी होता है, स्टिंजी। Stingy. हाँ, आई वॉज बींग स्टिंजी। आई वॉज बीइंग स्टिंजी। मैं कंजूसी कर गया टाइप, या आई वांटेड टू सेव सम मनी। I want to save some money. I wanted टू to सेव save सम some money. मनी। इसमें क्या फीलिंग आ रही है कि घुमा के बात कही जाएगी। वी कैन नॉट ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। सारे सेंटेंसेज नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जैसे अयान की बात आई याद मुझे, जैसे अभी इसमें फिर से रादर आएगा। रादर मतलब यार ऐसा ना करके इससे बढ़िया तो वैसा ही कर लो। अयान ने मुझसे मांगे 10 रुपए। ठीक है। Ayan asked me for 10 rupees. हाँ, अयान ने 10 मांगे। अयान आस्क्ड मी फॉर 10 10 रुपीज। rupees. कुछ भी मांगते हैं तो फॉर लगा लेते हैं। देख के आना मम्मा क्या मांग रही हैं, कहो। ठीक है। चलिए मत जाना देखने। देख नहीं के आना जा रही। मम्मा क्या मांग रही हैं। देख के ना मम्मा क्या मांग रही है। What mom asking for? हाँ, प्लीज चेक व्हाट योर मॉम इज आस्किंग asking फॉर। for. फॉर लास्ट में चला गया कि मम्मा क्या मांग रही हैं। प्लीज चेक व्हाट योर मॉम इज आस्किंग फॉर। प्याज मांग रही है। अब अयान मुझसे मांग रहा था 10 रुपए, सो अयान आस्क्ड मी फॉर 10 10 रुपीज। rupees. कहने लगा कि 100 रुपए में 30 हाँ मुझे 10 रुपए, पहले इतना ही बोला कि मुझे 10 रुपए दे दो। सो अयान आस्क्ड मी फॉर 10 रुपीज। जैसे ही मैंने 10 का सिक्का निकाला, कहने लगा यार इससे बढ़िया 30 ही दे दो। क्योंकि 100 में 30 कम है उसके पास। तो जैसे ही मैंने सिक्का निकाला, कहने लगा इससे बढ़िया तो 30 ही दे दो। अभी इससे बढ़िया तो फिर से क्या, यानी बेटर देन दिस। रादर मतलब है बेटर देन दिस। तो रादर कहाँ लगा रहे हैं, बजाय इससे बढ़िया तो। कहने लगा जैसे मैंने सिक्का निकाला, एज सुन एज आई टुक अ 10 रुपी कॉइन आउट ऑफ माई पॉकेट। मैं तो कहने वाली थी when I gave him the 10 rupees. सही है बिल्कुल। When I gave him 10 रुपी कॉइन, When I gave him 10 rupee coin, वो कहने लगा इससे बढ़िया तो 30 ही दे दो। he asked me for 30 rupees. फिर मैसेज आया ना, मैसेज आया, he asked me for 30 रुपी। मैसेज आया, मैं फीलिंग राधे लगाना भूल गई। हाँ, तो वही तो लगाने हैं, मैसेज तो पहुंच रहा है, राइट। सो as soon as I took a 10 रुपी कॉइन आउट ऑफ माई पॉकेट, he was like, He was like, वो ऐसे ही कर देता ना, he was like यानी फीलिंग उसकी, give me 30 rather, give me 30 rather end में एंड में चला जाएगा। हाँ, give me 30 rather, give me 30 दे दो, 30 give me 30 rather. 30 ही दे दो, give me 30 रुपीज rather। आई होप आपको आया होगा समझ में। फिर कहने लगा 100 में बस 30 कम है। इस बात को कैसे कहें, आपको कहना पड़े कहीं पे, यार इतने लाख में इतने हजार कम है। बड़े लोग हैं, मतलब एडल्ट्स हैं ना, तो लाखों हजारों में बात होती है। तो कहना पड़े, अभी अयान वाला करते हैं। कहने लगा, उसने मुझसे कहा कि 100 रुपए में 30 कम है मेरे पास। 100 रुपए में 30 कम है। हाँ। ठीक है। I need 30 rupees. हाँ, I need 30 rupees to complete 100 rupees. कंप्लीट टेक्निकली फिर से वही है। आई एम शॉर्ट ऑफ 30 रुपीज। I'm शॉर्ट ऑफ, कुछ भी चीज कम होती है, देख खत्म है बिल्कुल कुछ तो आई एम out of. आउट ऑफ, कुछ कम है तो Short of. आई फीलिंग। सो ही टोल्ड मी ही वॉज शॉर्ट ऑफ 30 रुपीज टू मेक इट 100। To make it 100. हाँ। So I'm short of 50 rupees to make it 500 rupees. टू मेक इट ए 500 रुपीज, To make it 500 rupees. राइट। सो कितने कम है, 50 rupees. ओके। हाँ, सो ही इज शॉर्ट ऑफ 30 रुपीज फॉर 100। डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, ही शॉर्ट ऑफ 30 रुपीज फॉर 100। ठीक है। हाँ, यानी कि 100 में उसके पास 30 रुपए कम है। तो उसने क्या कहा मुझसे, यार इससे बढ़िया 30 ही दे दो। ठीक है। So give me 30 rupees rather. राइट, गिव मी 30 रादर। लास्ट में चला जाएगा रादर, इसका मतलब इससे बढ़िया, बेटर, इसके बजाय टाइम। तो आई होप आपको इसमें कुछ फीलिंग्स वगैरह समझ में आई होंगी। देखो रादर सुन लिया, इंस्टेंट क्या देता है उसी जगह पे वो, 10 मत दो 30 दे दो। तो क्या कह रहा था वो, डोंट गिव मी 10 गिव मी 30। हाँ,
इसी को और फीलिंग के साथ, गिव मी 30 इंस्टेड। Give it 30 instead. इंस्टेड मतलब हो गया 10 के बिल्कुल बजाय, उल्टा मतलब इसके बदले में। और रादर बढ़िया होगा यार, गिव मी 30 रादर। Rather सही है। आई होप ये जो है ना 35 वर्ड्स, रादर, इंस्टेड, कोड, वुड, शुड, कुड हैव, वुड हैव, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, कुछ भी नहीं है, 35 वर्ड्स हैं। गलत तरीके से हम जब सीख रहे हैं तो हमें सालों साल लग जाते हैं। आप हमारे सेशंस में आइए, जब आप रियल टाइम में इनको सुनेंगे और यूज़ करेंगे, 3 दिन बहुत हैं, ये वर्ड समझ में आ जाएंगे, इनका पर्पस। रही बात बोलते समय याद आने की, वो यू नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग बाय स्पीकिंग। Speaking by speaking. हाँ, यू नीड टू डेवलप द हैबिट Of speaking. ऑफ स्पीकिंग। और कैसे आएगी? बोल। बाय स्पीकिंग। By speaking. आई बात समझ? ठीक है। बोल, रिपीट करियो माय सेंटेंस। ठीक है। You need यू नीड टू, to develop the habit of speaking by speaking. अब आया समझ? तो ये होगा। तो इसके बारे में हमें, सेशन के बारे में फीडबैक देना और प्रैक्टिस दिल लगा के करें। 2 बार देखिए, तीसरी बार में आपको ये सेंटेंसेस रट जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दीज फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन योर सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली। राइट? बाय।